हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूबसूरत दिन की मैं शुरुआत कर रही हूँ। और वाकई में आज दिन जो है खूबसूरत है। आज है हरितालिका तीज। सावन में होती है हरियाली तीज और भादों में होती है हरितालिका तीज। तो आज हमारी व्रत है 24 घंटा निर्जला, यानी 24 आवर्स। आज मैं डाइटिंग पे हूँ। ना खाना ना पानी। अब कुछ भी खाना पानी मिलना होगा कल सुबह मिलेगा। आज हम ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। तो यहाँ पे मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। अभी पूजा नहीं करेंगे, पूजा हम शाम को करते हैं 7 बजे। केवल मैं भी नहा धो के मैं ये वाली सूट पहन ली हूँ। शाम को जब मैं पूजा करूँगी ना तब मैं साड़ी पहनूँगी। तो आप सभी को, मेरी जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, आप सभी को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन जो है हमारे यहाँ ना जो शादी होती है ना वो वाली सिंदूर लगाते हैं। तो मैं वाली सिंदूर लगा ली हूँ और चलती हूँ थोड़ी बहुत और तैयार हो जाऊँ। पैर में अलता वगैरह सब कुछ मैं लगा लेती हूँ। पूजा के बर्तन भी धुलने हैं, फल भी आ गए हैं। तो चलिए सब कुछ आपको दिखाती हूँ मैं। मेरे ब्लॉग पे बने रहिए और ब्लॉग को अंत तक देखिएगा। तो आज का ब्लॉग में मैं ना कुकिंग दिखाऊंगी आप सबको, ना घर का काम दिखाऊंगी, केवल तीज का दिखाऊंगी मैं। तो तीज व्रत में कैसे करती हूँ, कैसे हमारी पूजा होती है, ये सब मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और मेरे केवल एक हाथ में मेहंदी लगी है। ये भी मेहंदी ना मैं परसों लगाई थी, क्योंकि रिया जो है कल पूरे दिन बिजी थी। परसों यानी मैं लगाई थी बुधवार को ये मेहंदी। बृहस्पतिवार को रिया पूरी दिन बिजी थी, क्योंकि रिया के पास 2 3 4 और मतलब लेडीज़ आई थी मेहंदी लगाने। तो उन लोग में रिया बिजी थी। और अभी मैं लगाने जा रही दूसरे हाथ में मेहंदी, ये वाली हाथ में। तो रिया स्कूल से आ गई है। तो चलिए तब तक मैं अपने पैर में अलता लगा लेती हूँ। मैं बैठ गई हूँ और लगा रही हूँ अलता। रोज़ रोज़ कहाँ लगाते हैं, साल में एक बार ही लगाना होता है जब त्योहार या व्रत आता है। वैसे पैर में हमेशा लगाना चाहिए, लेकिन आजकल हम ना फैशन में ज़्यादा ध्यान देते हैं, इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो गए हैं। वैसे कहा गया है औरतों को श्रृंगार करके ही रहना चाहिए, लेकिन आजकल हम कहाँ श्रृंगार करते हैं। बस छोटी सी बिंदी लगा लेते हैं, हाथ में 2 2 चूड़ियाँ, हल्की सी सिंदूर लगा लेते हैं और पैर में थोड़ा सा नेल पेंट लगा लेते हैं। बस इतना ही श्रृंगार होता है। तो देखिए यहाँ पे लाल लाल महावर लगाते ही पैर की खूबसूरती बढ़ गई और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है रोज़ रोज़ लगाऊं पैरों में, पर कहाँ हो पाता है। और देखिए यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ। मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ पूजा के लिए नहीं, ऐसे ही मैं सज गई हूँ। आज त्योहार है, फास्ट है, तो थोड़ा सजना तो बनता है। और यहाँ पे रिया जो है बैठ गई है मेहंदी लगाने। तो मैंने रिया को बोला पूरी हाथ मत लगाना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो रिया छोटा सा यहाँ पर फूल बना दी और मेरी उंगली भर दे रही है। और आइए आप सबको दिखाते हैं फल क्या क्या आया है। वैसे तो 5 फल चढ़ाया जाता है, लेकिन अपनी मर्जी है, कितना भी चढ़ा लो। फल आ गए हैं, इसको धो लेते हैं और चलिए श्रृंगार का सामान भी दिखा देते हैं। तो श्रृंगार का 16 श्रृंगार ऐसे होते हैं, लेकिन अपनी बजट के हिसाब से जितना हम चढ़ा सके उतना ही मैंने लिया है। यहाँ पे मैंने गिना नहीं है इसमें कितना है, जो जो मुझे ध्यान में आया मैंने सब कुछ रख दिया है इसमें। श्रृंगार के साथ साथ वस्त्र भी रखा जाता है। वस्त्र में कुछ भी रख लो, साड़ी रख लो, ब्लाउज़ का पीस रख लो। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ का पीस रख दिया है। और ये जो लाल कपड़ा ना मैं आसन पे बिछाने के लाई हूँ, जब मैं चौकी लगाऊंगी ना तब बिछाऊंगी। और देखिए कुछ ना आज तुम ज़्यादा ही सज रही हूँ। मैंने जो लाइफ में कभी काम नहीं करा आज मैं भी करवा रही हूँ, वो भी यानी मैं बाल स्ट्रेट करवा रही हूँ। आज तक मैंने कभी नहीं कराया है बाल स्ट्रेट। मुझे बाल स्ट्रेट करने का बहुत मन होता था, लेकिन जब मैं इसका प्राइस सुनती थी तो मैं पीछे हट जाती थी। लेकिन स्ट्रेटनर खुद घर में ही लाके मेरी बेटी कर रही है स्ट्रेट। और देखिए यहाँ पे मेरी फाइनल लुक है ये। मैंने हार वगैरह नहीं पहना है, केवल मैं अपना ये बड़ा वाला मंगलसूत्र पहनी हूँ और इयररिंग पहनी हूँ। तो कैसी लग रही हूँ साड़ी में ये। वैसे मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, लेकिन आज व्रत है तो मैंने साड़ी पहन लिया है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो जब मैं नई नई शादी करके आई थी ना तो ऐसे ही रहा करती थी, तो वो दिन जो है ना आज मुझे याद आ रहा है। वैसे आज साड़ी पहन के ना मुझे ऐसा लग रहा है हाँ आज मैं बहू हूँ। वैसे सूट वगैरह पहनते हैं ना तो कुछ अलग ही फील होता है। तो यहाँ पे हम बैठ गए हैं पूजा करने, और पूजा जो है मैं नहीं कर रही हूँ, मेरी बेटी कर रही है। तो आप सब समझ ही गए होंगे मैं पूजा क्यों नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी बेटी कर रही है। पहले ना मैं अपने हस्बैंड को बोली थी पूजा करने के लिए, तो सुबह वो हाँ बोल दिए, लेकिन बाद में वो फ़ोन करके बोले कि नहीं आ पाऊँगा, छुट्टी नहीं हो पाया। तो कोई नहीं, मैं अपनी बेटी से करवा ले रही हूँ। बच्चा है वो खुद नहीं कर पाएगी, लेकिन जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे वो कर रही है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा मन दुखी भी हो रहा था। साल में एक बार त्योहार फंक्शन आता है, अगर वो भी ना कर पाओ तो फिर ना मन दुखी होता है। तो यहाँ पे मैं फल वगैरह भी नहीं छू सकती, मैं साइड में इसीलिए बैठी हूँ। अब देखिए हमें आइडिया होता है तो कैसे करना है तो हम कर लेते हैं, लेकिन बच्चे को बार बार बताना पड़ता है ऐसे करो वैसे करो। लेकिन मेरी बेटी ना जैसे जैसे मैं बता रही थी बहुत अच्छे से कर रही थी। मुझे ना बड़ा ही अच्छा लग रहा था देख के, और सही भी है, बच्चों को ये भी सब भी सीखना है, सीखना ज़रूरी भी है। तो फल में एक फल नहीं आ पाया था और वो है नारियल। मेरे हस्बैंड नहीं ला पाए नारियल, तो कोई नहीं, अगर नारियल नहीं भी है तो लोटे में कलश भर के उसके ऊपर कटोरी में चावल रख के उस पर अगर दिए भी रख देंगे तो ऐसे भी होता है। और ये वस्त्र जो है हम पार्वती शंकर जी को ओढ़ा देंगे, और ये वस्त्र हम खुद भी रख सकते हैं। फल चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे और श्रृंगार का सारा सामान जो है चढ़ा देंगे। तो ये श्रृंगार का सामान जो है ना हमें रखना नहीं होता है, इसको हम दान कर देंगे सुबेरे पंडित जी को। और एक श्रृंगार का सामान में से हम कुछ भी एक रख लेंगे प्रसाद के रूप में, जो हम खुद लगाएंगे। पूजा तो हो गई, अब मैं सुन रही हूँ कथा। तो मेरे पास ना कथा का किताब था तो चूहा काट दिया है, तो मैं फ़ोन में सुन रही हूँ। और आजकल तो बहुत ज़्यादा सुविधा हो गया है, फ़ोन से हम हर चीज़ अपना काम कर सकते हैं। तो कथा पूजा का विधि भी देखना हो तो फ़ोन से देख लेते हैं, इन सब का बहुत ज़्यादा सुविधा हो गया है। तो ये पूजा आप सब ने देखा होगा, ग्रुप में किया जाता है, 10-15 महिलाएं इकट्ठे बैठ के करती हैं। लेकिन मैं शुरू से ही ना अपने घर पे ही करती हूँ, तो अब तक मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ अदर साइड के लोग रहते हैं जो ये वाली तीज नहीं करते हैं। तो यहाँ के लोग जो है ना सावन वाली तीज करते हैं और मैं भादों वाली करती हूँ। तो मैं अकेली पड़ जाती हूँ, तो मैं घर में ही कर लेती हूँ। और कथा भी सुन ली और यहाँ पे हमारी आरती भी हो गई है। पूजा हो गई, कथा भी सुन ली, आरती भी हो गई। अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और भगवान से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। तो जाने अनजाने में हम लोग से कितनी गलतियां होती है, भगवान कितना माफ़ करेंगे, है नहीं। और अपने परिवार का अच्छा स्वास्थ्य का कामना करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारी तीज की पूजा जो है संपन्न हो गई है। और आप लोग देखिए वीडियो में मैंने पूजा नहीं करा, मैं केवल बैठी थी, मेरी बेटी पूजा कर रही थी। मेरी पीरियड के दूसरे दिन चल रहे ना, तो मैं पूजा नहीं कर पाई। और पहले तो मैं अपने हस्बैंड को बोली थी करने के लिए, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिल पाई, वो थोड़ी लेट आएंगे तो उनका वेट करते हैं। वैसे मेरी बेटी ने पूजा कर दिया है। अब अभी 9-8:30 बज चुके हैं, अब 1-1.5 घंटे में मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। लेकिन आज हम कुछ भी ना खाएंगे पिएंगे, हम कल सुबह खाएंगे, यानी 4 बजे पानी पिएंगे, चाय पानी हो 4 बजे पिएंगे। सुबह हो गई है, उठ भी गई, नहा धो के पूजा वगैरह कर लिया, मैंने पानी पी लिया, चाय पी लिया। और ये सब श्रृंगार का सामान जो चढ़ाए थे तो मेरा हस्बैंड लेके जा रहे हैं पंडित जी को देने के लिए। और सुबह जब हम नहा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, उसके बाद ना चावल छुआ जाता है। तो मैंने चावल, आलू, नमक और थोड़ी सी हल्दी भी रख दिया है पंडित जी को देने के लिए। और ये जो वस्त्र चढ़ाए थे वो भी हम पंडित जी को दे देते हैं। और साथ में दक्षिणा भी दिया जाता है, फल फ्रूट्स जो आप चढ़ाए हैं उसमें से भी दिया जाता है। तो जब से मैं तीज करना शुरू करी हूँ, ये फर्स्ट टाइम है जो मैं पूजा नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं, पूजा अच्छे से हो गया है। हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होता है। यहाँ मेरा हस्बैंड देख रहे हैं कुछ रह तो नहीं गया। तो देखिए मैंने 2 चूड़ी रख लिया है प्रसाद के रूप में, मैं पहनूंगी। और मेरा हस्बैंड जो है लेके जा रहे हैं पंडित जी को देने के लिए। तो काम को ना समय पे ही करना चाहिए, दान वगैरह देना है तो समय पे ही दे देना चाहिए। तो हस्बैंड ना पैसे को हाथ में लेके जा रहे थे, तो मैंने बोला कि कोई नहीं, पन्नी के अंदर ही रख दो, पंडित जी खुद देख लेंगे। तो मेरा हस्बैंड जो है अब लेके जा रहे हैं और मैं चली खाना बनाने। तो फ्रेंड्स, आज है शनिवार और कल हमारा व्रत था, आज पारण है। सुबह के बज गए हैं 10 और अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया है, केवल सुबह चाय और पानी पिए थे 4 बजे। आज थोड़ा उठने में लेट भी हो गया था, वैसे 4 बजे से पहले पीना चाहिए, लेकिन मैंने 4 बजे पिया। 4 साढ़े 4 हो गया था, नहाते पूजा करते 4:30 हो गया था।
और उसके बाद आज खाने में ज्यादा कुछ नहीं बनाया। व्रत रखने के बाद बिल्कुल मन नहीं करता कुछ बनाने का, तो मुझे रोटी पूरी भी खाने का मन नहीं था, तो मैंने चावल बनाया, कढ़ी बनाया और पकोड़े बनाए हैं। और आज ना डबल ट्रिबल खुशी है मेरे लिए। आज व्रत का पारण भी है, गणेश चतुर्थी भी है और साथ में मेरा जन्मदिन भी है आज। तो माँ से सुनी हूँ मैं कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी था और आज जन्मदिन है तो गणेश चतुर्थी है। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ फ्रेंड्स, भूख लगी है, खाना खा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ब्लॉग के साथ। और हाँ, एक छोटी सी बात बोलनी है, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर